नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आने पड़ रहे हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई ना बाधित हो। कुछ हमारे विद्यार्थी जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो भी, और इत्तेफाक से बीच में ही क्लास बंद करना पड़ा है वो भी, और इनके साथ ही साथ अन्य लोग जो नए जुड़ेंगे उनके लिए भी उत्तर प्रदेश दारोगा विशेष के लिए सामान्य हिंदी के आज से कक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें आप जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे पढ़ते हैं पहले चैप्टर से वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, वहीं से पढ़ेंगे। आइए शुरू से हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। जैसे आप जानते हैं सामान्य हिंदी एक भाषा है। सामान्य हिंदी एक भाषा है, भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है और हर भाषा का अपने लिखने के तौर तरीके होते हैं। लिखने का जो तरीका होता है उसे किसी चिन्ह या निशान से अंकित किया जाता है और उसी निशान को हिंदी में आप वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे वर्ण पर विचार करना होगा। जैसे आप जानते हैं कि किसी भाषा के वर्ण से सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उससे बड़ी शब्द होता है, फिर वाक्य होता है। तो वर्ण विचार के बाद अगला विचार हमें करना है शब्द विचार पर। शब्द विचार, फिर दोस्तों जैसे आप जानते हैं कुछ शब्द स्वतंत्र होते हैं और कुछ शब्द रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा यूनिट आप देखेंगे शब्द रचना। आपके दिमाग में होगा कि शब्द रचना क्या है, शब्द विचार क्या है, आगे सर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पर हम चर्चा आप लोगों से करेंगे, जब अंदर चैप्टर पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। अभी आपको यह देखना है कि किस स्टेप से शुरुआत कहाँ से करनी है और अंत कहाँ तक होगा, कहाँ होगा, ताकि आपका एक भी चैप्टर ना छूटे आपके दिमाग में। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर क्या होगा? वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर शब्द रचना, फिर इसके बाद वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्यों पर विचार करेंगे। किसी भी परीक्षा में वाक्य से निश्चित ही 1-2 प्रश्न होते हैं। फिर वाक्य विचार के बाद वाक्यों को शुद्ध रूप से पहचानने के लिए, बातों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे? अगला चैप्टर आपका होगा विराम चिन्ह। अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह के बाद आपका अगला यूनिट होगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश के बाद आप कुछ रचनाएं पढ़ेंगे। हर परीक्षा में रचनाओं से 1-2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला टॉपिक होगा रचनाओं के बाद भाषा और बोली। भाषा बोली के बाद आप पढ़ेंगे हमारे साथ रस, फिर छंद, फिर अलंकार। रस, छंद, अलंकार के बाद कुछ यूनिट अन्य इधर उधर के होंगे, उसको आप विविध के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा 10 यूनिट के अंतर्गत हम सामान्य हिंदी के
सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी में आपके पूरे सिलेबस, चाहे उत्तर प्रदेश दारोगा का सिलेबस हो, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज किसी दिन सिलेबस समझा भी दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सारे के सारे सिलेबस वही हैं जो यूपी पेट के हैं, यूपी टेट के हैं, यूपीएसआई के हैं, वही समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं का सिलेबस है। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जैसे जिस स्तर की परीक्षा होती है उसी स्तर के प्रश्नों के स्वरूप को ये बढ़ाते आगे करते चले जाते हैं, प्रश्नों को टफ करते जाते हैं, सरल करते जाते हैं परीक्षा के पैटर्न के आधार पर। तो बिना समय गंवाए हम इन सब पर कार्य करने का प्रयास करें। इसी में एक आवश्यक सूचना भी आपको दे देनी है। आरोही आईएएस ने एक नया चैनल ग्रो किया हुआ है, बनाया हुआ है, जिसका नाम है, देख लें, जिसका नाम है DP एडुटेरिया विथ आरोही। ये इसी आरोही आईएएस से ही निकल के एक नया चैनल बनाया हुआ आपके सुविधा के अनुसार, ताकि सिविल के मैटर आरोही आईएएस पर आपको मिलें, आप वहाँ पढ़ सकें, और वनडे के मैटर DP एडुटेरिया विथ आरोही पर आप पढ़ सकें। दोस्तों, इसी हिसाब से आज से एक नए ऊर्जा के साथ आप लोग हमसे जुड़ें, और हमारे इस पुराने चैनल पर जो हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ हमारे इस पुराने चैनल को तो लाइक सब्सक्राइब करोगे ही, जो नए होंगे नए के लिए। और ये जो DP एडुटेरिया विथ आरोही है, इनको भी जितने भी हमारे साथी हैं, जितने हमारे मित्र हैं, या जो भी हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी सूचना पठन पाठन से संबंधित हो आप तक पहुँचे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।